अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज की क्लास हमारी तीसरी क्लास है जिसमें मैंने बेबी टाइट्स का आपको डायग्राम दिया था जो स्क्रीन पे है। मैं आज इसको सिलना सिखाऊंगी। पहले तो हम मशीन चलाना सीखेंगे। मूव टेपर की मदद से मशीन में इतना ख्याल रखना कि उल्टी ना जाने का। आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ले न्यूज़पेपर रख कर। प्रैक्टिस होने के बाद में हम धागा लगाएंगे, पहले रील लगाएंगे और पहले हम बॉबिन भरना सीखेंगे। तो इस तरीके से बॉबिन भरते हैं जो मशीन में डिब्बी होती है। उसको सीधी तरीके से अपनी तरफ, इस बात का ख्याल रखना कि उसका मुंह यानी धागे हमारी तरफ आता हो। किसी भी स्क्रू ड्राइवर या कांटे की मदद से आप बॉबिन भर लीजिए। मैं आपको बारीक से बारीक चीज़ समझा रही हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ बेसिक है, ये सब चीज़ आनी चाहिए हमको, वरना फिर हमारा टेलरिंग सीखने का मतलब नहीं है। स्टार्टिंग यही है, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें कि बॉबिन वगैरह भरना, सुई में धागा वगैरह किस तरीके से डालते हैं। अब हम केस जिसको बोलते हैं डिब्बी, उसमें बॉबिन को लगाएंगे। लगाने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। एक छोटा सा डॉट होता है, वहाँ से लेकर इस तरीके से लेके आना है। खींच के देख ले, फिर ही आ रहा है हमारा धागा। अब इसको तरीके से खोलकर, ये लॉक है बॉबिन का, जो डिब्बी बैठने के बाद लॉक करना होता है हम लोगों को। इस बात का ख्याल रखना, डिब्बी अंदर जाने के बाद हमको लॉक छोड़ना होता है अपने हाथ से। इस तरीके से फिर से देख लीजिए, इस तरीके से हमको छोड़ना होता है लॉक, तभी हमारी डिब्बी प्रॉपर तरीके से बैठ गई है। अब हम धागा लगाएंगे, पहले इस तरीके से घुमाएंगे, उसके बाद में हम यहाँ से इसको अंदर डालेंगे। धागा ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से डालें। और अब हम सुई में डालेंगे धागा। सुई में धागा डालने के बाद हम लोगों को बॉबिन का नीचे का धागा लेना होता है ऊपर। ये सुई में धागा चला गया। अब हम बॉबिन का धागा नीचे से ऊपर लेंगे। ये इस तरीके से ऊपर आ जाएगा। दोनों धागे बराबर आना चाहिए और फ्री से आना चाहिए। एक बार चेक कर ले खींच के। फिर उस तरीके से, मेरा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था मशीन में, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। अब धागे को पीछे ले लेंगे। अब हम उठाएंगे जो कल हमने बेबी टाइट्स कटिंग किए थे। ये है हमारी बेबी टाइट्स जो कल हमने कटिंग किए थे। ये है क्रॉस पट्टी, इसको हम साइड में रख लेंगे। अब हम रखेंगे सीधी, यानी ये जो है उल्टा और ये है सीधा। अब इसके ऊपर रखेंगे हम सीधा, ये है उल्टा और ये है सीधा। तो हम सीधा वाला ऊपर रखेंगे और उल्टा वाला नीचे रखेंगे और एक दाब रख के हम सिलाई मारेंगे बिल्कुल किनारे पे से, जो हल्का सा 1.5 इंच से भी कम होगा उतने पर हम सिलाई मारेंगे। सिंगल सिलाई होगी ये, इसके बाद में और 2 सिलाई होगी। हम कपड़े को पलटी करेंगे और इसको इस तरीके से उल्टा कर सिलाई को बराबर से दबाकर कपड़े को सही कर अब हम यहाँ पर 1.5 इंच पर सिलाई मारेंगे। यहाँ भी सिंगल दाब पे ही सिलाई होगी। जो हमने पहले सिलाई मारे वो कपड़ा छूटना चाहिए, इतनी ही सिलाई और कपड़ा हम रख के मारेंगे बराबर कर इस तरीके से। और हम इसको 2 बार सिलेंगे। ये हो गया फर्स्ट टाइम हमारा, और अब सेकेंड बार इस तरीके से पलटी करके। मैं बहुत इजी तरीके से बताती हूँ, ज़्यादा ताम झाम मुझे पसंद नहीं है। तो इस तरीके से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। स्टार्टिंग में ये सब हाथ सिलाई से करना होता है, बट मैं आपको डायरेक्ट मशीन पर सिलना सिखा रही हूँ। अब हम करेंगे साइड में जो पट्टी हमने क्रॉस काटी थी वो लगाएंगे।
हम दोनों साइड में जो ये राउंड है उस पर हम ये पट्टी लगा देंगे। पट्टी को 2 फोल्ड करेंगे, हम आधे हिस्से में फोल्डिंग कर लेंगे। इस पर हम लोग सिलाई नहीं मारेंगे क्योंकि ज़्यादातर सिखाया जाता है कि पहले सिलाई मारो और फिर जॉइन करो, बट मैं डायरेक्ट बता रही हूँ आपको, ये इजी पड़ेगा, आपको कंट्रोल भी नहीं, ज़्यादा बोर भी नहीं होगा टेलरिंग करने से। इस तरीके से ये क्रॉस पट्टी होने की वजह से हम लोग सीधा सीधा सिल रहे हैं। अगर सीधी पट्टी होगी तो उसके अंदर हम लोगों को थोड़ी चुन वगैरह लेना होता है, थोड़ा एक ये राउंड शेप देना होता है, बट ये क्रॉस पट्टी है तो ये एडजस्ट हो जाएगी जिस शेप में इसको एडजस्ट करेंगे हम लोग। तो ये बहुत इजी तरीका है, मैं यही तरीका ज़्यादातर बच्चों को बताती हूँ ताकि बच्चों को भी ऐसा लगे नहीं कि ये सिलाई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, मुझे नहीं सीखना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से मैं इजी तरीका बताती हूँ। तो क्रॉस पट्टी इजी पड़ती है, इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं है और आप इस तरीके से लगाओगे तो और भी इजी है, एक ही सिलाई में हमारा काम हो जाता है। अब हम बची हुई पट्टी को अलग कर लेंगे और दूसरी साइड लगाएंगे। सेम यही तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई करेंगे। दूसरी साइड हमारा रेडी है, अब हम सेम मेथड से इसको दूसरी साइड भी लगाएंगे। सिलाई इतनी मुश्किल नहीं है, अगर करना चाहो तो बस बेसिक अगर पता हो तो आगे आप कोई भी डिज़ाइन, कोई भी लोग ड्रेस डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हैं। मैं समझती हूँ कि सिलाई आ जाए तो खुद ब खुद ड्रेस डिज़ाइनिंग हो जाती है, उसमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना है कि हमको बेसिक आना चाहिए। अगर बेसिक आ गया तो हमको ये पता चल जाता है कौन सी चीज़ कहाँ लगनी है, कितनी लगनी है और कैसी लगनी है। तो बेसिक आ गया तो आप कोई भी डिज़ाइन तैयार कर सकते हो, कोई भी पैटर्न बना सकते हो, खुद से डायग्राम भी बना सकते हो। ये हो गई हमारी पट्टी तैयार। अब हम एक्स्ट्रा पट्टी काट कर निकाल लेंगे। और अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर और एक सिलाई मारते हैं ऐसा किनारे पे, बट मैं नहीं चाहूँगी कि आपको पहले दिन ही मुझसे बोर हो जाए आप, तो इसलिए इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से और बराबर इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि ये प्रॉपर फोल्ड हो एकदम। हाँ, इस तरीके से बिल्कुल भी, यानी हमारी जो सिलाई है वो बराबर बीचों बीच में, और किनारे से सिलाई मारेंगे हम लोग, जहाँ पर पट्टी एंड हो रही है वहाँ पर सिलाई मारेंगे इस तरीके से फोल्ड कर कर। इजी तरीका है, अगर आप समझ सको तो मैं समझती हूँ कि आपको तो समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत इजी तरीके से सिखाया है। अगर फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं, तो मैं और इजी करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप इतने से ही बोर हो जाए और आप आधे में ही क्लास ड्रॉप कर दे। इसके लिए मैं जितना हो सके उतना कम सिलाई बता रही हूँ, वरना सिखाने वाले यहाँ सिलाई मारो, वहाँ सिलाई मारो, फिर इसको जॉइन करो, फिर उसको, ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। ये सिंपल तरीका है, 2-3 सिलाई में हमारी पैंटी तैयार हो जाएंगी। बहुत, मैं समझती हूँ बहुत आसान है और आप लोगों को भी आसान ही लगेगा अगर आप दिल से करना चाहो। अगर आप कोर्स करना चाहते हो, सीखना, बेसिक सीखना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है और बहुत सही है कि आप इस तरीके से करो। ये इस तरीके से हम लोग दोनों साइड में हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं आपको अच्छा सिखा रही हूँ, अच्छा बता रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ सिखाया है। और शेयर भी ज़रूर करना, ताकि आपकी वजह जैसे ही दूसरे भी मेरे क्लास से सीख पाए। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाने में खुशी होगी। तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स भी करना। मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट्स भी करना।
ये हो गई हमारी पट्टी तैयार। अब इसके हम दोनों साइड मोड़ेंगे। जो उल्टा साइड है वो नहीं, हम सीधे साइड में पहले सिलाई मारेंगे, यानी हमारी टाइस जो है वो सीधी होनी चाहिए, उल्टी नहीं। हम दोनों साइड किनारे पे सिलाई मारेंगे। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से रख कर हम दोनों साइड में सिलाई मारेंगे। इस तरीके से हम एक दाब ही रखेंगे, यानी पाव इंच से कम ही कपड़ा रखेंगे और एक दाब ही रखेंगे, क्योंकि हमको वापस से कपड़े को फोल्ड करके पलटी कर सिलाई मारनी है। तो हम सिर्फ एक दाब रख के सिलाई करेंगे और इस बार पक्का भी नहीं करेंगे हम लोग, सादा बस थोड़ा सा, क्योंकि दूसरी जब सिलाई आएगी तो हम इसको अच्छी तरीके से सिलाई करेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने काट दिया है, सेम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। सेम एक दाब कपड़ा ही रख के सिलाई मारेंगे हल्का सा। और इसको कंप्लीट करने के बाद हम टाइट्स को पलटी करेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे जितना भी है। अब इसको पलटी करेंगे, यानी इसको उल्टा करेंगे हम लोग। ये है हमारी उल्टी, यानी अंदर की सिलाई। अब हम इसको इस तरीके से दोनों साइड आधा इंच कपड़ा रखकर सिलाई मारेंगे। यहाँ पर हम अच्छी तरीके से पक्का करेंगे कपड़ा। इस तरीके से हम अच्छी तरीके से कपड़ा पक्का करेंगे। अब हम अच्छी तरीके से कपड़ा पक्का करने के सिलाई पक्की करने के बाद आधा इंच कपड़ा रखकर डबल सिलाई मारेंगे इस जगह पर। इस तरीके से हम आधा इंच पर सिलाई मारेंगे। सिलाई मारने के बाद हम सेम तरीके से उस साइड की सिलाई मारेंगे। मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, और लेकिन आपको बताना, मैं समझ रही हूँ मैं जो तरीका बता रही हूँ वो भी बहुत फास्ट है, बट इससे स्लो तरीके से मैं समझती हूँ मैं बता नहीं सकती थी, इस वजह से मुझे इस तरीके से बताना पड़ रहा है। इस तरीके से रख के हम सेम दूसरे साइड भी आधा इंच पर सिलाई मारेंगे। इस तरीके से हम सिलाई मार लेंगे। यहाँ भी डबल सिलाई होगी। डबल सिलाई करने के बाद में हम जो है आगे जो इलास्टिक होती है, इलास्टिक की फोल्डिंग करेंगे। जो इलास्टिक डालने का इजी तरीका है मैं बताऊंगी आप लोगों को। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे जैसे पैटर्न होगा वैसे वैसे मैं तरीके बताते जाऊंगी आपको। ये बेबी टाइप्स है तो इसमें ज़्यादा ये नहीं, हम लोग इलास्टिक डालने के लिए फोल्डिंग करेंगे। अल्लाह, इलास्टिक डालने के लिए हम लोग पाव इंच सिर्फ फोल्डिंग करेंगे। मैं बताना सही तरीके से बता नहीं सकी थी आपको, इसलिए दोबारा बता रही हूँ। सिर्फ पाव इंच हम लोग स्टार्टिंग में फोल्डिंग करेंगे। ये आप लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपको पाव इंच फोल्डिंग करके बता रही हूँ, वरना मैं तो ये पाव इंच की सिलाई अभी, क्योंकि मैं पूरी तरीके से सीख चुकी हूँ, सिखाती हूँ, तो इस वजह से मैं ये नहीं मारती हूँ। बट आप लोग का स्टार्ट है, फर्स्ट टाइम है, तो आप लोगों को ये मारना होगा, तो आप लोग पाव इंच पर इस तरीके से सिलाई मारें, यानी सिर्फ एक दाब कपड़ा रहना चाहिए और बीच बीच में आप सिलाई मार लें। बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप लोग प्लीज़ समझें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि मैं और अच्छे से सिखा सकूं। आप लोग सीखोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी,
प्लीज़ लेकिन बोर मत होना मेरी क्लास से। अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो बता भी देना कि आप बोर हो रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को कुर्ती डिज़ाइन वगैरह जो भी होगा, जो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, वैसे ही वीडियो डालूँगी अगर आप इससे बोर हो रहे हैं तो। लेकिन मैं समझती हूँ कि बेसिक बहुत ज़रूरी है, तो इस वजह से मैं बेसिक तरीके से सिखा रही हूँ। अब हम 1 इंच बराबर 1 इंच जितना हम फोल्ड करेंगे, और नए इलास्टिक डालने के लिए हम थोड़ा सा ओपन कर रखेंगे, बट पहले 1 इंच फोल्डिंग करके इस तरीके से हम लोग सिलाई मारेंगे। 1 इंच पर हमारी सिलाई ऐसे कॉर्नर पर आएगी। चलो शुरू करते हैं हम लोग सिलाई मारना। यहाँ से जहाँ से हमारी सिलाई है वहीं से हम शुरू करेंगे। बराबर 1 इंच पर हम फोल्ड करेंगे कपड़ा। ये हाथ सिलाई आप करके करोगे तो आपको इजी पड़ेगा, और नहीं तो फर्स्ट टाइम करोगे तो आपसे गलती होगी, इसलिए हाथ सिलाई कर लेना। हाथ सिलाई से ज़रा मोटा मोटा आप सिल के बड़े बड़े इसे सिल लेना और फिर करना, तो आपको इजी पड़ेगा। हम लोगों को उसी तरीके से सिखाया गया था, बट मैं आपको डायरेक्ट सिलाई मशीन पे बता रही हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों को बहुत बोर होता था जब सर बोलते थे, टीचर बोलते थे कि हाथ सिलाई करनी है आप लोगों को पहले, तो हम लोगों को लगता था अरे क्या है, डायरेक्ट मशीन पे दो ना, मशीन पे सिल लेंगे। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट मशीन पर ही बता रही हूँ, वरना अगर आपको डायरेक्ट मशीन पे नहीं जमता है तो इस तरीके से आप फोल्ड करके हाथ सिलाई कर ले पहले, और फिर मशीन पर सिलाई करें, तो आपको और भी इजी पड़ेगा। हम लोगों को पूरा राउंड इसी तरीके से 1 इंच प्रॉपर रख कर सिलाई मारनी है। और हम थोड़ा सा छोड़ देंगे यहाँ पर इलास्टिक डालने के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ देंगे। हमारी सिलाई यहाँ तक होगी, हम यहाँ तक सिल के लाएंगे, थोड़ा सा पक्का करेंगे और निकाल लेंगे। हम इसको निकाल कर इतने, ये जो गैप है इतना रखा है हमने, अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे और उसके बाद में इसको पैक कर देंगे। इस तरीके से हमारा कपड़ा तैयार हो गया है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। हमारी जो कमर आ रही है 11 है, 11 का डबल होगा 22 इंच। हम 22 में से 4 इंच कम कर देंगे, यानी हमारी इलास्टिक जो आएगी वो 18 इंच की आएगी। अगर आप इस तरीके से नहीं लेना चाहते तो जिस भी बच्चे का आप सिल रहे हो उसकी कमर से 4 इंच कम इलास्टिक आपको लेनी है। 18 इंच की इलास्टिक में काट लूँगी। और इसको अब पिन की मदद से हम अंदर डालेंगे। पिन की मदद से अंदर डालकर ये जो हमने गैप खुला रखा था वहाँ से हम इसको डालेंगे। डालकर इलास्टिक को सिल देंगे अच्छी तरीके से। ये हमने डाल दी इलास्टिक। अब इलास्टिक पिन निकाल कर हम इलास्टिक को इस तरीके से सीधा रखकर हम इलास्टिक देख लेंगे कि कहीं पर भी मुड़ी हुई ना हो, इलास्टिक दोनों सीधी तरीके से आई हो, तो चेक कर लेना कि इलास्टिक सीधी हो, वरना इलास्टिक फोल्ड भी हो जाती है तो वो बाद में बच्चों को तकलीफ़ देगी। तो उसको सीधा करने के बाद इस तरीके से हम 2-3 टाइम इसको पक्का सिल लेंगे अच्छे तरीके से, या फिर आप हाथ से भी सिल सकते हो, या फिर ये तो इलास्टिक बहुत पतली होती है, आप हल्की सी घाटी भी डाल दोगे इसको और भी चलेगा, लेकिन मैं सिलना ज़्यादा बेटर समझूंगी क्योंकि इसकी वजह से वो मोटा मोटा फील नहीं होता है, तो बच्चे को तकलीफ़ नहीं होती है
अगर कोई पहनने वाला हो तो, नहीं तो वैसे तो ये वेस्टेज ही होता है। मेरे घर में तो कोई नहीं है ये पहनने वाला, बट आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ। ये इस तरीके से हमारी टाइट्स तैयार हो जाएगी। हम अब इसको जो ये है उसको बंद कर देंगे। जो हमने इलास्टिक डालने के लिए गैप रखा था उसको भी हम अब सिल देंगे। जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहाँ से शुरू करके, और जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर ख़त्म करेंगे। सिलाई पक्की कर लेंगे और निकाल देंगे। ये हो गई हमारी टाइट्स तैयार। बेबी टाइट्स तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छी लगती है। सिलने के बाद खुशी होगी आपको, जब आप अगर फर्स्ट टाइम सिल रहे हो तो देखकर आपको बहुत खुशी होगी कि मैंने सिला है। मैंने सिला था तो मैं भी बहुत खुश हुई थी। ये हो गई हमारी बेबी टाइट्स तैयार। बहुत अच्छी सिली है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ट्राई करो।